हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए टारगेट बैच है ये। और आज के क्लास में हम ओनली सम्मान विज्ञान यानी कि मिक्स सम्मान विज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन किए जाएंगे। और ये क्लास जो है कि 37वां होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से 36 तक क्लास कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी हमारा क्लास नहीं देखा पिछला, वो हमारा प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है पीला का, बी ऑप्शन दिया हुआ है बैगनी का, सी ऑप्शन दिया हुआ है नीला का, डी ऑप्शन दिया है हरा का। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है कि सर्वाधिक होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, बताइए फटाफट। ए ऑप्शन दिया है पराबैंगनी की, बी ऑप्शन है अवरक्त की, सी ऑप्शन है दृश्य प्रकाश की, डी ऑप्शन दिया है गामा किरणों की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंग दैर्ध्य जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि पराबैंगनी किरण की होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी किसने। ए ऑप्शन दिया हुआ है एडिसन ने, बी ऑप्शन दिया है रोमन नामक वैज्ञानिक ने, सी ऑप्शन दिया है फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, डी ऑप्शन दिया है वेबर नामक वैज्ञानिक ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, प्रकाश की चाल सबसे पहले जो है कि रोमन नामक वैज्ञानिक के द्वारा ज्ञात किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है। ए ऑप्शन दिया है लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, बी ऑप्शन दिया है फोकस के बाहर रखा जाता है, सी ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, डी ऑप्शन दिया है अनंत पर रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को जो है कि लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, बी ऑप्शन दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य घटती है, सी ऑप्शन दिया हुआ है आवृत्ति बढ़ती है, डी ऑप्शन दिया है कुछ नहीं होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश वायु से कांच में जब जाती है, देखिए यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है, तब जो है कि तरंग दैर्ध्य घटती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रकाश जाते हुए प्रतीत हो रहा है और यहाँ पर घटते हुए प्रतीत हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, किसमें जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हीरे से कांच में, बी ऑप्शन है जल से कांच में, सी ऑप्शन है वायु से जल में, डी ऑप्शन दिया है वायु से कांच में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब हीरे से कांच में प्रकाश जाता है। तो आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, बी ऑप्शन दिया अपवर्तन पर, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन पर, डी ऑप्शन है व्यक्तीकरण पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, प्रकाश तंतु का सिद्धांत जो है कि यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या बदलता है। ए ऑप्शन दिया है डायनेमो, बी ऑप्शन है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है सौर सेल, डी ऑप्शन है विद्युत सेल। चलिए बताइए फटाफट, आप भी हमें कमेंट करते रहिए। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो सौर सेल बदलता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फोटो में बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या बदलता है। ए ऑप्शन है डायनेमो, बी ऑप्शन है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है सौर सेल, डी ऑप्शन है विद्युत सेल। फटाफट कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डायनेमो बदलता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन बैच है। ठीक है, इसमें हम बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, बेसिक से अगर पढ़ना होगा तो आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। तो ये रिवीजन बैच है, इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 3 गुणित 10 की घात 16 न्यूटन वर्ग मीटर, यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है 3 गुणित 10 की घात 6 न्यूटन वर्ग, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सी ऑप्शन दिया है 2 गुणित 10 की घात 16 न्यूटन वर्ग मीटर, डी ऑप्शन दिया है 2 गुणित 10 की घात 7 न्यूटन वर्ग मीटर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सूर्य के केंद्र का दाब जो है कि 3 गुणित 10 की घात 16 न्यूटन वर्ग मीटर होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु रिएक्टर आधारित है, किस पर आधारित है। ए ऑप्शन दिया है नाभिकीय संलयन पर, बी ऑप्शन दिया है नाभिकीय विखंडन पर, सी ऑप्शन दिया है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, डी ऑप्शन दिया है सभी पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर जो है कि यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु बम आधारित है, किस पर आधारित है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा इसमें नाभिकीय संलयन पर, बी ऑप्शन दिया है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, सी ऑप्शन दिया है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, डी ऑप्शन दिया है सभी पर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, परमाणु बम जो है कि यह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा इसमें नाभिकीय विखंडन पर, बी ऑप्शन दिया है नाभिकीय संलयन पर, सी ऑप्शन दिया है दोनों यानी कि नाभिकीय विखंडन पर भी और नाभिकीय संलयन पर भी, डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा
इसमें कि हाइड्रोजन बम जो है कि यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, किसके अर्धचालक होते हैं? ए ऑप्शन दिया है एक संयोजी का, बी ऑप्शन है त्रिसंयोजी का, सी ऑप्शन दिया है 5 संयोजी का, डी ऑप्शन दिया है चतुर्थ संयोजी का। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है यह चतुर्थ संयोजी का जो है कि अर्धचालक होते हैं। आंसर हमारा इसमें चतुर्थ संयोजी हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट पढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है जे थॉमसन ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है जेम्स चैडविक ने, सी ऑप्शन दिया है हेडरसन नामक वैज्ञानिक ने, डी ऑप्शन दिया रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है कि हेडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कूलाम कितने आवेश के बराबर होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 6.25 गुणित 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बी ऑप्शन दिया है 6.25 गुणित 10 के घात 23 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है 6.25 गुणित 10 के घात -18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है 6.25 गुणित 10 के घात -23 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा एक कूलॉम आवेश जो है यह 6.25 गुणित 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी इसे दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन दिया है लंबाई पर, बी ऑप्शन है पदार्थ पर, सी ऑप्शन है क्रॉस सेक्शन पर, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा किसी तार की प्रतिरोधकता जो है यह पदार्थ पर निर्भर करती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट लाइक करिए क्लास को और शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 3.6 गुणित 10 के घात 3 कैलोरी के बराबर, बी ऑप्शन दिया है 3.6 गुणित 10 के घात 3 जूल के बराबर, सी ऑप्शन दिया 4.2 जूल के बराबर, डी ऑप्शन दिया 1 एचपी के बराबर। तो 1 वाट घंटा जो है यह 3.6 गुणित 10 के घात 3 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैक संख्या का उपयोग किसी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश के लिए, बी ऑप्शन है ध्वनि के लिए, सी ऑप्शन दिया है विमान के लिए, डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैक संख्या का उपयोग जो है कि किसी चाल निर्धारण उड़ती हुई एरोप्लेन यानी कि विमान के लिए किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार बैटरी में उपयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन दिया नाइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन दिया है अशुद्ध अम्ल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो है कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी स्पष्ट यानी स्वस्थ मनुष्य को अधिकतम मतलब कि न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए यानी कि देखने के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर दिया है 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी देखने के लिए जो है कि स्वस्थ मनुष्य को जो है कि 25 सेंटीमीटर हम जो है कि दूरी से देख सकते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड के द्वारा, सी ऑप्शन है हाइगेंस के द्वारा, डी ऑप्शन है वेबर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रकाश की तरंग सिद्धांत को जो है कि हाइगेंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है कि प्रतिपादित किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बताइए फटाफट। ए ऑप्शन है बैगनी का, बी ऑप्शन है लाल का, सी ऑप्शन है पीला का, डी ऑप्शन है नीला का। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में। तो इंद्रधनुष में जो रंग का विक्षेपण होता है सबसे अधिक जो है लाल रंग का होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तेल परत का चमकना पानी के ऊपर का उदाहरण क्या है? ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रकीर्णन का उदाहरण है, बी ऑप्शन है अपवर्तन का उदाहरण है, सी ऑप्शन दिया हुआ है परावर्तन का उदाहरण है, डी ऑप्शन दिया है व्यक्तिकरण का उदाहरण है। तो तेल परत का चमकना पानी में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। तो ये पूछ रहा है कि जो गिलास में पानी में तेल है वो जो चमक रहा है वो किसका उदाहरण है? तो हम बोलेंगे कि ये व्यक्तिकरण का उदाहरण है। क्या बोलेंगे? व्यक्तिकरण का उदाहरण है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन दिया हुआ है 0 डायोप्टर, ठीक है 0 डायोप्टर, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1 डायोप्टर, सी ऑप्शन दिया है 2 डायोप्टर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो धूप का चश्मा होता है ये जो है कि 0 डायोप्टर का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, हाँ, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? ए ऑप्शन दिया हुआ है धूलकण, बी ऑप्शन दिया है 3 डायोप्टर, सी ऑप्शन दिया है हीलियम, डी ऑप्शन दिया है जल वाष्प। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण जो है कि धूल कण होता है। आंसर हमारा इसमें
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पास्कल किसका इकाई होता है? चलिए फटाफट हमें बताइए कि पास्कल किसका इकाई होता है। ए ऑप्शन दिया है दाब का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है कार्य का, डी ऑप्शन है बल का। तो पास्कल जो है यह दाब का उदाहरण होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ए ऑप्शन दिया हुआ है कांच में, बी ऑप्शन है निर्वात में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है वायु में। तो प्रकाश की गति जो है कि यह न्यूनतम कांच में इसकी प्रकाश न्यूनतम होगी। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ए ऑप्शन दिया हुआ है चालन द्वारा, बी ऑप्शन है विसरण द्वारा, सी ऑप्शन है संवहन द्वारा, डी ऑप्शन दिया है परावर्तन द्वारा। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, विकिरण के द्वारा पहुंचती है, विकिरण के द्वारा पहुंचती है सूर्य की ऊष्मा हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फ्रिज होता है यानी कि रेफ्रिजरेटर होता है, जो थर्मासिस्ट का कार्य करता है, यह किसकी वजह से कार्य करता है? ए ऑप्शन दिया है तापमान कम करना, बी ऑप्शन है हिमायन ताप को बढ़ाता है, सी ऑप्शन दिया है एक समान ताप को बढ़ाए रखना, डी ऑप्शन दिया है गलनांक को घटाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जो रेफ्रिजरेटर होता है, थर्मासिस्ट होता है, यह जो है कि एक समान ताप को बढ़ाए रखता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? ये बताइए फटाफट क्वेश्चन। ए ऑप्शन दिया है 100 फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन दिया है 104 फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन दिया है 132 फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन दिया है 212 फ़ारेनहाइट। तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट होगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है 273 केल्विन, बी ऑप्शन दिया है 100 केल्विन, सी ऑप्शन दिया है 0 केल्विन, डी ऑप्शन दिया है 373 केल्विन। तो यहाँ पर आंसर पूछा कि केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो हम बताएंगे कि 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फ का क्वथनांक अगर पूछेगा केल्विन तापमापी में तो 273 केल्विन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फोटो में भी दिखाया गया है। ठीक है, आपको याद करने के लिए हम काफी मेहनत करते हैं। देखिए फोटो के साथ क्लास लेके आते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? फटाफट बताइए। ए ऑप्शन दिया हुआ है इस्पात में, बी ऑप्शन है निर्वात में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो ध्वनि का वेग जो है इस्पात में ज्यादा होता है। कहाँ होता है? इस्पात में ज्यादा होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ पर? ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, बताइए फटाफट। ठोस में, गैसों में, द्रव्य में, वाष्प में? चलिए बताइए फटाफट। यहाँ पर देखिए फोटो भी दिया हुआ है। पूछा है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो ध्वनि का वेग जो है कि ठोस में सर्वाधिक होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए कोई लड़का गुब्बारा फुलाकर उसे फोड़ रहा है और वो ध्वनि आपके कान में प्रवाहित हो रही है, तो वो ध्वनि आपके कानों में कितने सेकंड तक रुकती है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए। क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, उसके बाद हम आंसर देंगे। चलिए ऑप्शन बोल देते हैं। 1/5 सेकेंड, बी ऑप्शन है 1/10 सेकेंड, सी ऑप्शन 1/15 सेकेंड, डी ऑप्शन दिया है 1/20 सेकेंड। तो ध्वनि का प्रभाव कान में जो है कि 1/10 सेकेंड हमारे कान में रुकी रहती है ध्वनि। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फटाफट इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला क्लास आपको 38वां टाइम पर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।